काफी समय से जो हमारे मेन जो ड्रेन्स नाले हैं उनके ऊपर एनक्रोचमेंट हो रखे हैं। जहाँ पर एनक्रोचमेंट है तो उसमें हम एनक्रोचमेंट रिमूवल की भी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने नक्शे बिना पास कराए, उन्होंने बिल्डिंग बना ली, तो हम उनको बिल्डिंग वायलेशंस के भी नोटिस भेजेंगे। जी, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है कि स्टेट+4 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी प्रकार का फुटपाथ, किसी भी तरह के किसी पे एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते। अब आपने यदि एनक्रोचमेंट रेडी होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और के भी एरिया पे या किसी और के लेवल पे, हमारे जो प्रॉपर्टी आईडीज हैं उसके लिए लगातार कैंप्स लग रहे हैं। इवन लाल डोरे के अंदर गांव-गांव विजिट कर रहे हैं। हम इसमें अब आने वाले समय के अंदर हमारा जो रिकवरी है वो काफी बढ़ेगी। हमारा जो शहर है वो साफ है और उसके लिए हर एक व्यक्ति को योगदान सराहनीय रहेगा। अगर आपका योगदान अच्छा रहेगा तो हम इस शहर को बहुत साफ सुंदर बना सकते हैं। शहर में मानसून आने वाला है, इसको लेकर नगर निगम क्या तैयारियां कर रहा है, कहां से इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नगर निगम प्रशासन की क्या कार्रवाई है, किस प्रकार से सेल्फ सर्टिफिकेशन का कार्य हो रहा है, इंक्रोचमेंट को किस प्रकार से हटाया जाएगा, ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम बात करेंगे नगर निगम के कमिश्नर धीरेन्द्र खटगटा से। धीरेन्द्र खटगटा जो कि नगर निगम के नए कमिश्नर हैं, 2012 बैच के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले भी फरीदाबाद नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर के तौर पर अपना कार्य कर चुके हैं। हाल ही में वे 7 मई को उन्होंने चार्ज लिया है। इससे पहले वे DC रोहतक थे, वहाँ पर इसके अलावा सब डिविजनल सेक्रेटरी फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का भी चार्ज उनके पास था, हुडा इंस्पेक्टर का भी चार्ज था। लेकिन 7 मई को चार्ज लेने के बाद जिस प्रकार से नए नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगटा ने अधिकारियों की मीटिंग ली, खुद जाकर ड्रेनेज का दौरा किया, उसको लेकर लोगों में उसके प्रति आस जागी है कि नगर निगम शायद कुछ करे। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आपका स्वागत है CMC साहब मेट्रो प्लस में। आपने 7 मई को चार्ज संभाला एज MCF कमिश्नर फरीदाबाद। इससे पहले भी आपने कुछ समय के लिए एडिशनल कमिश्नर के तौर पर कार्य किया है, तो कुछ देखा है नगर निगम के बारे में। तो फरीदाबाद का कार्यभार संभालने के बाद आपकी शहर के प्रति प्राथमिकताएं क्या है? क्या मेन एजेंडा है कि हमारा बरसात का सीजन अभी सबसे पास में। जी। तो उसमें जितना भी आपका बरसात के सीजन में नाले ड्रेन्स की सफाई है वो हमारी प्राथमिकता है। इसी के साथ साथ हमारा जो सैनिटेशन है ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको अक्सर देखने में आता है जैसे भी मानसून का मौसम आता है तो शहर की सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं, लोग नाव भी दौड़ाते उसमें नजर आए हैं। अभी पीछे हाल ही में आपने इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए नालों का दौरा भी किया था। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ समय से या काफ़ी समय से जो हमारे मेन जो ड्रेन्स नाले हैं उनके ऊपर एनक्रोचमेंट हो रखे हैं और उसमें सफाई होना बिना तोड़े वो पॉसिबल नहीं है। जी। दूसरा, जहाँ पर हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है जिसमें कि कहीं पे हमको मूवमेंट करना है, कहीं पे चेंज करना है, उसमें हम उसको देख रहे हैं और उसमें जहाँ हो सकता है वो हम एनक्रोचमेंट भी रिमूव कर रहे हैं। हमने इसी बीच में सभी जॉइंट कमिश्नर्स को डायरेक्शन दी है कि भाई ये अपना कार्य कर सकें। जहाँ तक हमारे टेंडर्स हैं वो ज़्यादातर टेंडर्स लग चुके हैं, कुछ इन प्रोसेस है, तो वो नेक्स्ट समय में लग जाए। इसी के साथ साथ यदि हमें अर्जेंसी भी पड़ी तो हमने हायरिंग भी के लिए भी लगा रखा है। तो अगर मान लो कहीं पे हमको लगता है कि अर्जेंट की जरूरत पड़े तो वो हायरिंग भी हम लगा के उसको करवाएंगे। आपने जो भी ड्रेनेज का दौरा किया था, सारी नगर निगम के पूरा लाभ लश्कर था आपके साथ, सारे अधिकारी थे, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट के हों चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, तो कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि जहाँ से नाले की सफाई हो सकती है और ड्रेनेज क्लियर हो सकती है ताकि जल भराव की स्थिति पैदा ना हो? देखिए, यहाँ पर आप हमारे जो 2 बड़ी ड्रेन है यहाँ पर, गोची ड्रेन और बुढ़िया नाला। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोची ड्रेन तो है साफ है, लेकिन कई जगह से उसकी जो सफाई है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है। जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है वहाँ तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं और चालू हो चुकी है। रेगुलर हम उसको व्हाट्सएप पे मॉनिटर भी कर रहे हैं। जहाँ पर इंक्रोचमेंट है तो उसमें हम इंक्रोचमेंट रिमूवल की भी कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ मेजर लेवल पे इंक्रोचमेंट है तो उसमें हम अपना एक व्यू लेके कि कैसे किया जाए, कैसे उसको
स्थापित किया जाए। अभी पिछले दिनों जॉइंट कमिश्नर एनआईटी ने नीलम चौक का दौरा किया था। 2 नाले बने हुए हैं, वहाँ पे एक नाला बंद था, एक चालू था। उसमें बताया कि 7 दुकानों के बाद नाला बंद हो जाता है आगे जो एसी नगर को जोड़ता है, और सारा एनआईटी का पानी वहाँ पे आता है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा होती है। वहाँ पर मैं मानता हूँ वहाँ पर एंक्रोचमेंट हो रखा है, लेकिन कुछ जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर प्रतिवेदन आता है कि भाई उनकी रजिस्ट्री है जी जी, और ये मैं चेक करवा रहा हूँ। रही बात जो उनका नाले सफाई करने का, तो वहीं पर ही एक बाटा चौक को एक रास्ते जो जाता है उसके साथ में 3 फीट की ड्रेन है। जी जी, हम कुछ पानी वहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ टेम्पररी मेजर करके हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और जो भी इंक्रोचमेंट वाले नालों पे आएगा वो भी तोड़ने का प्लानिंग है, अगर वो लगता है कि देखिए उसमें ऐसा है कि कोई ऐसा लीगल इशू ना आए, इसको भी हम चेक कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि आप जो भी करें उसको प्रॉपर लीगल तरीके से, तो हम दोनों चीज फॉलो करेंगे। जहां हमको तोड़ना होगा वो तोड़ेंगे, जहां होगा तो हम लीगली प्रोसेस करेंगे। एक कल ही मीटिंग हुई थी जिसमें अपने शहर को डस्ट फ्री करने के लिए सभी जॉइंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई है, तो किस प्रकार से डस्ट फ्री करने के लिए? देखिए ऐसा है कि हमारा CAQM के अंदर हमारे को डायरेक्शंस हैं कि आपके शहर के अंदर जो भी रोड्स वगैरह हैं उसको बिल्कुल ऐसा चाक चौबंद रखें ताकि उसके अंदर सही हो सके। अब MCF क्षेत्र के अंतर्गत 3 एजेंसी काम कर रही है। HSVP है और आपका FMD भी है और MC भी। तो हम तीनों एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसके लिए हम अपनी तरफ से एक्शन प्लान है वो भी हम सबमिट कर रहे हैं। जहां हमको लगता है कि हमारा एरिया है और उसके अंदर हमें बनाना है वो तो हम करेंगे। इसके अंतर्गत संबंधित एजेंसीज को भी हम इनको CAQM की डायरेक्शंस को पालना करने के लिए चिट्ठी लिखी। जैसे पिछले दिनों की मीटिंग में CM साहब ने बोला कि तीनों चारों डिपार्टमेंट सामंजस्य होकर अपना काम करें तो शहर ठीक रहेगा। बिल्कुल सामंजस्य से बात करेंगे और रेगुलर तौर पे हम उनको इंटरेक्शन करेंगे और मैं ही उन तीनों डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करूँगा। जी जी। एक मामला चल रहा है प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यासीन ने जो गलत फीडबैक कर दी थी सारा, उसमें समस्याएं हो रही थी, और एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है, रिकवरी में दिक्कत हो रही है इसके कारण। देखिए ऐसा है, रिकवरी में आने वाले जून ऑनवर्ड्स इसको और तेज से लेके आएंगे। अभी हम जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में कई जगह ऐसा है कि स्टाफ कम होने के कारण से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसको रिजॉल्व करने के लिए, तो हमने एस्टेब्लिशमेंट में थोड़े चेंजेस कर रहे हैं और वो लगातार करके एक बार सेटल हो जाएंगे। साथ ही साथ एट द सेम टाइम हमने जहां भी हमारे जॉइंट कमिश्नर्स को रिकवरी के लिए जहां भी बड़े जहां रिकवरी है सबसे पहले हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तीसरे लेवल पे हमारे जो प्रॉपर्टी आईडीज हैं उसके लिए लगातार कैंप्स लग रहे हैं। इवन लाल डोरे के अंदर गांव विजिट कर रहे हैं हम। इसमें अब अप्रेंटिस भी ले रहे हैं, जो हमारे पास करीब 100 के करीब हमारे पास अप्रेंटिस भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे लाल डोरे और इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी सेटिस्फेक्शन के अंदर हमारे काम करेंगे। रिकवरी जैसे आपने सीलिंग की प्रणाली चलती है, सीलिंग की जा रही है जिनसे रिकवरी नहीं हो पा रही है, सीलिंग के बाद काफी रिकवरी में फर्क पड़ा है, मतलब मोटे मोटे अमाउंट्स थे वो रिकवर हुए हैं, लोग सील के बाद लगभग हमारे पास काफी रिकवरी डेली के लेवल पे आ रही है और मेरा दावा है कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो रिकवरी है वो काफी बढ़ेगी। जी, इसमें थोड़ा सा अभी हमें पेशेंस रह के इसमें काम करूंगा, लेकिन ये आई एम श्योर नेक्स्ट 1-1.25 महीने के अंदर आपको इसको रिजल्ट्स आने लगेंगे। निगम पे पैसा भी आ जाएगा इस बहाने, क्योंकि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने नक्शे बिना पास कराए उन्होंने बिल्डिंग बना ली, तो हम उनको बिल्डिंग वायलेशंस के भी नोटिस भेजेंगे और या तो वो अपना जो भी बिल्डिंग रेगुलराइजेशन करवाना है करवा लें। जो भी हमारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई हैं उन रेगुलराइज कॉलोनी के अंदर हम उनको नोटिस भेजेंगे ताकि वो अपने जितने भी डेवलपमेंट चार्ज है वो भर दें। तो ये एक मुहिम चालू करेंगे, लेकिन पहला हमारा जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रीज के ऊपर रहेगा, क्योंकि मेजर गवर्नमेंट के जो लेवल पे हम ऑलरेडी टेकअप कर रहे हैं कि जितने भी ड्यूज हैं वो हम टेकअप करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, पिछले दिनों बड़कल के विधायक धनेश दलक्का उन्होंने एक चूहा बच्चा फ्लैट करके मामला उठाया था कि 4थी मंजिल नहीं बनने दी जाएगी, चूहा बच्चा फ्लैट नहीं बनने का। नीचे स्टील पार्किंग में जो चूहा बच्चा फ्लैट बना देते हैं, दुकानें बना देते हैं, वो लीगली नहीं है 180 गज से नीचे। इस तरह से मामला है, लोगों में टेरर बना हुआ कि सील होगा क्या है। देखिए MLA साहब लीगल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जी जी, कि जी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है कि स्टेट+4 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो जो लीगल है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और उसी पे हम कार्रवाई करेंगे। 4थी मंजिल बन सकती है या कितने गज के ऊपर बन सकती है? देखिए उसमें ये तो एग्जैक्ट अब आपको डिटेल दे दी जाएगी, लेकिन
लगभग 180 गज जो है वो हमारे इसके अंतर्गत जो आपकी बिल्डिंग्स होती है, नोटिफिकेशन जो आया था, हाँ जी, जो भी नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से हम उसको डिटेल में बताएंगे और उसको फिर शेयर करेंगे। और उसमें चूहा बच्चा फ्लैट और दुकानें वगैरह अलाउड नहीं होती हैं। ये ऐसा है, इस बारे में चूहा बच्चा का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो नियम के अनुसार होगा और मेरे हिसाब से जो उनका कहना है कि स्ट्रीट प्लस 4 के अलावा और कोई सी चीज बनी देंगे वही हम उसको चालू करेंगे। एक अभी आपने एक ऑर्डर पास करा था कि नगर निगम की जो तोड़फोड़ का दस्ता है उसके साथ लीगल टीम जाएगी, सरकारी वकील होगा या पटवारी भरा होगा ताकि कोई लीगल अड़चन ना आए। देखिए वो ऐसा है कि हमारे जॉइंट कमिश्नर ऑफिसेस को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे एसडीएम्स वगैरह जैसे रहते हैं वैसे ही हमारे जॉइंट कमिश्नर भी इसमें उनके पास सभी चीज हो, हमारे डिविजन्स भी पूरा रहे, उनके पास हर केस के ऊपर भी हो, तो हम बेसिकली मैन पावर का है ये चीज रहनी चाहिए, वो चीज हम करवाएंगे। क्योंकि लोग देखते हैं अब नगर निगम कार्रवाई करता है, बिल्डिंग सील भी कर देता है, परंतु उस बिल्डिंग में सील लगी होती है और बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इतना तो हम करवाएंगे और मैं इंश्योर करवा सकता हूँ कि जब कार्रवाई करेंगे तो पूरी कार्रवाई करेंगे, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी पिछले दिनों नगर निगम ने तोड़फोड़ करी, रेहड़ी वालों पे मार करी थी, मैंने वो वीडियो भी चलाई थी। सेम ऐसा मामला जींद में हुआ था, डिप्टी स्पीकर ने घोड़ा वालों की क्लास ली थी। तो ऐसा कोई प्रावधान निकाला जाए कि रेहड़ी वालों पे मार ना हो, गरीब जो लोग रोज कमाते कोई सिस्टम बने। पहली बात तो हमने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है जी जी, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अंदर हर बंदे को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जी, लेकिन होता क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अंतर्गत लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। मेरा आप सबके माध्यम से भी ये निवेदन है कि हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर यादव इसको देख रहे हैं, आपसे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो संबंधित सीपीओ ब्रांच में रजिस्ट्रेशन कराएं, हम आपको डेडिकेटेड जगह आपको देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी प्रकार का फुटपाथ, किसी भी तरह के किसी पे एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते। अब आपने यदि एनक्रोचमेंट रेडी होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और के भी एरिया पे या किसी और के राइट पे आप एनक्रोच कर दें जी, ठीक है। आपने राइट, आप अपना व्यापार करना चाहते हैं बिल्कुल देखें, लेकिन अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ग्रीन बेल्ट पे आप कर रहे हो, वो लागू नहीं, वो बिल्कुल लागू नहीं करेंगे और उस पर हम दृढ़ता से काम करेंगे। तो अंत में कमिश्नर साहब जनता से क्या अपील करेंगे शहर में विकास कार्य में, किस प्रकार से? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं यही करूँगा कि आप हम लोग कोशिश करें कि हमारा जो शहर है वो साफ है और उसके लिए हर एक व्यक्ति को योगदान सराहनीय रहेगा। अगर आपका योगदान अच्छा रहेगा तो हम इस शहर को बहुत साफ सुंदर बना सकेंगे। थैंक यू। तो देखा ये थे हमारे साथ नगर निगम के कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा, जो कि 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका क्या एम है, क्या एजेंडा है, चाहे वो सफाई हो, चाहे डस्ट फ्री फरीदाबाद हो, चाहे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कोई बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के लिए की बात हो, चाहे सेल्फ सर्टिफिकेशन के लेकर बात हो, सभी मुद्दों पर हमने खुलकर इनसे बात की। अवैध कब्जों को लेकर बात ही करी, चूहा बच्चा फ्लैट, जो स्टिल पार्किंग का जो मुद्दा आजकल चला हुआ है उसको लेकर भी हमने कमिश्नर साहब से बात करी। उन्होंने अपने खुलकर बात करी कि किस प्रकार की पॉलिसी नगर निगम की इस मामले में चल रही है, क्या उनके एजेंडे हैं शहर के प्रति। तो इस खबर को आप किस रूप में देखते हैं, नगर निगम कमिश्नर के जो विचार है उसको आप कितना सहमत हैं? नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा के साथ किया गया मेट्रो बस का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भविष्य में भी इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए, एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और उसको ज़्यादा शेयर करें, ताकि शहर के आपके अलावा दूसरे लोगों को भी इस प्रकार की तमाम खबरें समय समय पर मिलती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।